नमस्कार सभी वेलियानो राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज हम दुर्ग को यानी प्रत्येक दुर्ग को विस्तारित रूप से पढ़ने जा रहे हैं। बात करते हैं दुर्ग में। वैसे दुर्ग परिचय किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें तो आपने जान ली। तो अब दुर्गों को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ किला भरतपुर। अब जिन्होंने किला प्रत्यक्ष रूप से देखा है, वैसे लगभग शायद ही ऐसा कोई बंधुजन हो जिन्होंने कभी दुर्ग ना देखा हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दुर्ग की चाहे तस्वीर या फिर जाकर प्रत्यक्ष रूप से किला देखा ही है। लेकिन अधिकांश लोग हम क्या करते हैं, किला देखा के सीधे वापस लौट आते हैं। उन पर चिंतन नहीं करते हैं कि कौन सी चीज को क्या नाम दिया गया है। जैसे किला, किले की बुर्जें, बुर्ज शब्द आते ही कई बार हाँ रटकर लोग याद रखते हैं कि 99 बुर्जों वाला किला सोनारगढ़, 52 बुर्जों वाला भटनेर या जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज उस किले की बुर्जों के नाम है। तो ये बुर्ज क्या होती है? बुर्जें पूर्णतः यानी चंद्राकार व अर्धचंद्राकार दो प्रकार की होती थी। जैसे किसी भी किले की इमारत में आपने देखा होगा इस प्रकार की एक दीवार होती है। यानी जो मुख्य दीवार होती है वो तो होती है, और उन मुख्य दीवार में निश्चित दूरी पर इस प्रकार की दीवारें होती हैं। ये कहलाती बुर्ज। अभी भी शायद स्पष्ट पता नहीं चला हो तो देखो, ये इस प्रकार की जो इमारतें वो क्या कहलाई? बुर्ज। अब जैसे ये बुर्ज हो गई और इसके साथ और देखें तो ये आगे क्या हो गई? समांतर दीवार। दीवार के थोड़ा आगे बढ़ने पर और क्या आ गई? यानी ये बुर्ज आ गई। बुर्जें क्यों बनाई जाती थी? किले को मजबूत भारी हथियार तोपें वगैरह कहां पर रखी जाती थी? बुर्जों पर। क्योंकि जब तोप को चलाना होता था तो तोप की क्या होती थी? भारी गर्जना, और उस कंपन को, गर्जना को सहन करने के लिए जो मजबूत वर्ताकार चौड़ी दीवार बनाई जाती थी वो क्या कहलाती थी? बुर्ज। यानी इस प्रकार ये आगे क्या हो गई? समांतर दीवार, और कुछ दूरी पर पुनः क्या बना दी गई? बुर्जें, या कह दो बुर्ज।
यानी आपने देखा ही होगा किले की दीवार में जो गोल उभरी हुई बाहर की ओर इमारत होती है वो इमारत क्या कहलाई? बुर्ज। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग है सोनारगढ़ जैसलमेर। अब ये किसी भी किले का यहां पर क्या हो जाता है? मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार बहुत मजबूत परकोटा होता है, क्योंकि मुख्य प्रवेश द्वार ही किले की अभेद्यता को क्या रखता था? सुरक्षित। और ये बहुत मजबूत द्वार में क्या की बाहर नुकीली कीलें भी लगी होती थी, जिससे कि हाथी द्वारा उसे धक्का देकर भी ना तुड़वाया जा सके। ये क्या हो गया? दुर्ग के द्वार मुख्य। और कई बार क्या कि एक किले के कम से कम एक से ज्यादा 5, 7, 7 द्वार भी होते थे। मान लो एक द्वार किसी कारण दुश्मन द्वारा तोड़ भी दिया जाए तो आगे 5, 6 द्वार और होते थे। अब जैसे कि ये चित्र मिलता जुलता, या ये चित्र किस गढ़ का है? लोहागढ़ का है। इस प्रकार का बना हुआ किला कौन सा है? लोहागढ़। लेकिन साथ में एक बात और याद रखना, ये लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, लेकिन लोहागढ़ नाम से अपने देश में 2 दुर्ग और भी हैं। एक लोहागढ़ किला है पुणे महाराष्ट्र में, और दूसरा लोहागढ़ किला है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। उस दुर्ग का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने कराया था, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु। लेकिन उनका नाम मखलीपुत्स गढ़ नाम से कराया, और उस दुर्ग का नाम लोहागढ़ बंदा बहादुर सिंह ने रखा था। लोहागढ़ रिसोर्ट जयपुर में है। लोहागढ़ तीर्थ आ जाए तो झुंझुनू में है। राजस्थान में पुष्कर तीर्थ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कौन सा है? लोहागढ़ झुंझुनू, जो भगवान परशुराम, विष्णु एवं पांडवों से संबंधित है। अगर लोहा युगीन सभ्यता पूछ ले तो लोह युगीन सभ्यता कौन सी हुई थी? वैदिक सभ्यता। भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोह युगीन सभ्यता वैदिक सभ्यता। लेकिन राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता के उदाहरण नोह, भरतपुर, सांबर, बैराट, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, ईसवाल, उदयपुर, नगर, टोंक, ये सभी भीनमाल, जालोर लोह युगीन सभ्यता के उदाहरण हैं। लोहा स्तंभ महारोली लोह स्तंभ दिल्ली, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है और दुनिया का एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसे आज तक जंग नहीं लगा है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाते हैं। तो लोहे पर जंग का कारण क्या है? रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण लोहे पर जंग लगता है। जंग लगने पर प्रारंभ में लोहा भारी होता, उसके बाद में धीरे धीरे हल्का। अगर बात लोहे की करें तो भारत में मुख्यतः हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कडप्पा व गोडवाड़ युगीन आग्नेय शैलों से लोहा प्राप्त होता। लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान ओडिशा का, द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़। लेकिन लोहा भंडारण में प्रथम स्थान कौन है? कर्नाटक। 2018 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कच्चे लोहे उत्पादन में भारत का चौथा से कौन सा स्थान? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जब लोहे की बात आई तो राजस्थान में लोहा के लिए मोरिजा बनीला जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, नीम का थाना सीकर, नाथरा की पाल उदयपुर, थुर हुंडेर भीलवाड़ा, ये किसकी खदानें हैं? लोह अयस्क की खदानें हैं। तो कौन सा गढ़? लोहागढ़, आयरन फोर्ट। और लोहा पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। इसके बारे में ये भी जानेंगे किसका नाम लोहागढ़ कैसे पड़ा। वैसे लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया। महाराजा सूरजमल जाटों के प्लेटो का ही दूसरा नाम था अफलातून, यानी जाटों के अफलातून।
प्लेटो या अफलातून, इनको ताकत प्लस रणनीति के हिसाब से कहा गया है कि ताकत भी थी और रणनीतिकार भी थी। महाराजा सूरजमल जाट एक अजय योद्धा जिन्होंने दिल्ली तक परचम फहराया था अपनी विजय पताका का, और उन्होंने अपनी रणनीति से एक मिट्टी का किला, देखो जो लोहागढ़ है मूलतः कैसा दुर्ग है, मिट्टी का किला है। एक मिट्टी का किला बनवाया, किस नाम से बनाया, भरतपुर दुर्ग के नाम से। किस नाम से? भरतपुर। मूलतः नाम भरतपुर या मिट्टी का किला, लोहागढ़ नाम अंग्रेजों ने प्रदान किया था। कब लोहागढ़ कहलाया ये भी अभी देखेंगे। मिट्टी का किला भरतपुर दुर्ग, उन्होंने अपनी रणनीति से एक ऐसा किला बनाया जिसे ना मुगल जीत पाए और ना ही अंग्रेज, यानी एक ऐसा दुर्ग बनाया उस समय हिंदुस्तान का सबसे आधुनिक किला या हिंदुस्तान का सबसे विशिष्ट किला कौन सा था? भरतपुर दुर्ग। जब इसे कोई भी नहीं जीत पाया तो ये क्या कहलाया? अजय किला। एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़। अजय दुर्ग, अभेद्य किला, पूर्वी सीमा का प्रहरी। अगर पूर्वी सीमा से कोई मान लो आक्रमण होता तो उसे सबसे पहले कौन रोकता? भरतपुर किला, लोहागढ़ दुर्ग। ये तो उपनाम में हो गए। भरतपुर किले के दूसरे नाम पूछ ले तो मिट्टी का किला, भरतपुर दुर्ग, अजय किला, अभेद्य दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का क्या कहलाया? पूर्वी सीमा का प्रहरी। महाराजा सूरजमल जाट ने, यहां से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले कि भरतपुर या जाट रियासत, सीधा ही पूछ ले जाट राजवंश के संस्थापक कौन वे, जाट राजवंश की नींव किसने रखी, तो जाट राजवंश के संस्थापक में आपका उत्तर होगा सरदार चूड़ामन। क्या उत्तर होगा? सरदार चूड़ामन। जाट रियासत भरतपुर जाट रियासत, भरतपुर जाट रियासत के संस्थापक कौन वे, तो महाराजा सूरजमल जाट। और बहुत महत्वपूर्ण है, महाराजा सूरजमल जाट ने 1733 ईस्वी भगवान श्री राम के बड़े भाई भरत के नाम से कौन सी रियासत, कौन सा नगर बसाया? भरतपुर बसाया। भगवान श्री राम के बड़े भाई भरत के नाम से स्थापित रियासत भरतपुर, और राम के छोटे भाई लक्ष्मण वहां के क्या है? कुल देवता। तो लक्ष्मण मंदिर का भरत के साथ है, भरतपुर में। भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर। और भरतपुर रियासत का एक और अनूठा इतिहास है। एकमात्र रियासत थी भरतपुर जो स्थापना से आजादी तक किसी की गुलाम नहीं रही। एकमात्र रियासत भरतपुर जो स्थापना से आजादी तक किसी की गुलाम नहीं रही, और जो किसी का गुलाम नहीं रहा वो देश कौन है? नेपाल। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या था? 1286-90। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। तो देखो, भरतपुर जाट रियासत या भरतपुर किले के निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल जाट ने। शुरुआत कब की? 1733 में। और यह किला 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। कितने वर्षों में? 8। जब बात दुर्ग के निर्माण की शुरुआत की प्रक्रिया आई थी तो कई विद्वानों ने इनके बारे में टीका टिप्पणी भी की थी कि एक ऐसा दुर्ग मिट्टी का किला बनाया है, दुश्मन आएगा मिट्टी में मिला के चला जाएगा। लेकिन मिट्टी का किला इतना मजबूत बना कि कई दुश्मन आए और कई दुश्मन मुट्ठी खाके चले गए। तो ऐसी क्या है इस किले की विशेषता? ऐसी अनूठी विशेषता क्या है कि इस दुर्ग को अन्य सभी दुर्गों से अलग करती है या अपनी अजेयता के लिए इसे प्रसिद्ध किया? तो देखो, भरतपुर किले की विशेषता, लोहागढ़ दुर्ग की विशेषता। इस किले की 2 विशेषता है।
किले की दो विशेषताएं। नंबर एक, दोहरा परकोटा। दोहरा परकोटा, दोहरा परकोटा कैसे? इस किले की जो दीवार है वो दोहरी है। बाहर की दीवार बनाई गई है मिट्टी के ईंटों की, और भीतर की जो दीवार है वो पत्थर के ईंटों की बनी हुई है। भीतर की दीवार किनकी है? पत्थर के ईंटों की, और बीच में लगभग 2 हाथी चलने की खाली जगह थी। इसमें क्या भरवा दी गई? मिट्टी भराकर उसे पका दिया गया। दोहरा परकोटा। देखो, दुर्ग की विशेषता में नंबर एक, दोहरा परकोटा। बाहर की दीवार मिट्टी की दीवार, भीतर की दीवार पत्थर के ईंटों की। अब देखो, महाराजा सूरजमल जी की क्या रणनीति थी कि बाहर की दीवार मिट्टी की दीवार जो तोप के गोलों से दुर्ग की सुरक्षा प्रदान करती है, और मजबूती की दीवार गारंटी कौन दे रही है? पत्थर की ईंटों की दीवार। तोप के गोले की एक विशेषता होती है, तोप द्वारा दागा गया गोला विस्फोट कब होता था? जब तोप के गोले को मिलती थी गहरी चोट, तभी होता था वो विस्फोट। अब इस मिट्टी की दीवारों में जब तोपों द्वारा गोले दागे गए तो उन्हें गहरी चोट ना मिली, और गहरी चोट ना मिली तो वो ना हुआ विस्फोट। अरे एकमात्र ऐसा किला है जो तोप के गोलों से भी वेदित ना हुआ। आगे अभी बताऊंगा विस्तार से। तो विशेषता में नंबर एक तो क्या हो गया? दोहरा परकोटा। और विशेषता नंबर 2, पारीख दुर्ग। पारीख का मतलब क्या होता है? ऐसा किला जिनके चारों ओर गहरी क्या हो? खाई। ऐसा दुर्ग जिनके चारों ओर गहरी खाई हो, मतलब लोहागढ़ किला। इस किले के चारों ओर गहरी क्या है? खाई है। इस किले के चारों ओर गहरी क्या है? खाई है। किले के चारों ओर गहरी खाई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, एक तो इस किले के चारों ओर 100 फीट चौड़ी, कितनी? 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है। 100 फीट चौड़ी व 60 फीट गहरी खाई है। और इस खाई में हमेशा क्या रहता था? पानी। इस खाई में हमेशा क्या रहता था? पानी। अब ये खाई किले को कैसे सुरक्षा प्रदान करती थी कि एक तो दीवार पर सीधा अटैक नहीं होता था। अगर किले की दीवार को भेदना था, आपको इस खाई से होकर गुजरना है। और इस खाई में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े गए थे। अगर मान लो कोई तैर के जाने का प्रयास करता तो वो नाश्ता बन जाता मगरमच्छ का। और भारी हथियार लेकर भी वो सीधा यानी दुर्ग की दीवार पर अटैक नहीं कर पाते। अब दुर्ग की दीवार को केवल आपको भेद बांधा है, तो एक ही जरिया था, तोपों द्वारा किले की दीवार को गिराना। लेकिन तोपों द्वारा इस दीवार को गिराना भी क्या? असंभव रहा। देखो, किले के चारों ओर गहरी खाई थी, और इस खाई में हमेशा क्या भरा रहता था? पानी भरा रहता था। इस खाई में हमेशा पानी रहता था। तो फिर ये पानी कहां से लाया गया? कैसे लाया गया? किले के चारों ओर पानी नहर द्वारा लाया गया था, और वो नहर है सुजान गंगा नहर। ये इसका मुख्य आगे द्वार हो गया। और ये चारों ओर क्या भरा हुआ है? किले के चारों ओर पानी भरा हुआ है खाई में। और खाई वाला क्या कहलाया? पारीख। तो ये लोहागढ़ किला किस श्रेणी का किला है? पारीख दुर्ग। और पानी लाया गया है किसके द्वारा? नहर के जरिए। और इस नहर का नाम क्या है? सुजान गंगा। सुजान गंगा नहर। और सुजान गंगा नहर को कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन।
भरतपुर की जीवन रेखा। सुजान गंगा नहर तो भरतपुर की जीवन रेखा। मरुस्थल की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर। और जब नहर की बात आ गई तो भारत में नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। दुनिया में सर्वाधिक नहरों वाला देश तो पाकिस्तान है। और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक नहरें बहुत बार पूछी जाती हैं लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नहर में आती है आपके कील नहर। उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी के अधीन आती है। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य है कौन सी नहर? पनामा। सुजान गंगा नहर, कौन सी नहर? सुजान गंगा भरतपुर। इनके अलावा भरतपुर में सिंचाई व्यवस्था गुड़गांव नहर और भरतपुर नहर द्वारा भी होती है। और सुजान गंगा नहर का निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल जाट ने। किसने कराया? महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल जाट ने सुजान गंगा नहर। अब आपको पूछ ले ये सुजान गंगा नहर कहां से निकाली गई? बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि सुजान गंगा नहर कहां से निकाली गई। और सुजान गंगा नहर निकाली गई मोती झील से। अरे कौन सी झील? मोती झील बहुत महत्वपूर्ण है। मोती झील के बारे में खूब पूछा जाता है। मोती झील कहां पर हो गई? भरतपुर। मोती झील रूपा रेल व बाण गंगा, वैसे विशेष कौन है? रूपा रेल। रूपा रेल व बाण गंगा नदियों के मुहाने पर बनी हुई है झील मोती झील। और मोती झील का निर्माण भी किसने कराया? महाराजा सूरजमल जाट ने। मोती झील से निकाली गई नहर कौन सी है? सुजान गंगा नहर। तो मोती झील कहां पर है? भरतपुर। मोती झील का निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल जाट ने। लेकिन मोती महल पूछ ले तो मोती महल प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। मोती महल सोने व कांच के भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। मोती डूंगरी के महल कहाँ है? जयपुर में। मोती डूंगरी जगह भी कहाँ है? जयपुर में। मोती डूंगरी की लड़ाई हुई थी 1749 में। मोती डूंगरी लड़ाई में महान योद्धा यानी महाराजा सूरजमल जाट ने एक साथ 4 सेनाओं को पराजित किया था। कछावा, हाड़ा, सिसोदिया व मराठा। मोती मस्जिद से भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो मोती मस्जिद आगरा में तो बनाई थी किसने? आगरा वाली बनाई थी शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली में बनाई थी किसने? औरंगजेब ने। मोती महल गोमती नदी के किनारे लखनऊ के भी प्रसिद्ध है। और मोतीलाल तेजावत तो भीलों में एक ही आंदोलन चलाया था। भीलों के मसीहा आदिवासियों के बावजी मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल नेहरू जनवरी 1923 स्वराज पार्टी। साथ में सहयोगी थे सीआर दास। मोती खां व तिलकाराम के नेतृत्व में क्रांति कहां पर हुई? हरिनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857। मोती झील यानी निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने मोती झील से निकाली गई कौन सी नहर? सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर यानी भरतपुर की जीवन रेखा। और किस किले के चारों ओर पानी रहता है? लोहागढ़। तो ये तो हुई किले की विशेषता। एक बार पुनः बता दूं विशेषता में कौन कौन सी 2 मुख्य बात? दोहरा परकोटा और पारिक दुर्ग, यानी किले के चारों ओर गहरी खाई। उस खाई में पानी भरा रहता था और वो पानी किसके द्वारा? सुजान गंगा नहर के द्वारा लाया गया। अब देखो दूसरी बातें, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार का भी खूब पूछा जाता है। किले के 2 प्रवेश द्वार हैं
और जो मुख्य या मान लो उत्तरी द्वार, उत्तरी दरवाजा, इस दरवाजे का नाम है अष्ट धातु दरवाजा। क्या नाम है? अष्ट धातु दरवाजा। अष्ट धातु दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण, एक बार नहीं सैकड़ों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्ट धातु दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है। अब इतना बार बार पूछा गया, मतलब यह दरवाजा कुछ विशेष हो सकता है। कैसे है देखो, अष्ट धातु दरवाजा, अष्ट धातु दरवाजा 1765 ईस्वी, 1765 ईस्वी। नाम है शासक जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जो पुत्र थे किनके? महाराजा सूरजमल जाट के। देखो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो इतिहास में विस्तार से देखेंगे। महाराजा सूरजमल जाट की संतान थी जवाहर सिंह, और सूरजमल 1763 ईस्वी नजीब खान रोहिल्ला के खिलाफ अभियान किया था और धोखे के कारण वीर गति प्राप्त हुई। और उसके बाद शासक बने कौन? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कहां पर आक्रमण यानी दिल्ली आक्रमण की घोषणा कर दी। 1765 ईस्वी यानी पहले घोषणा करने के बाद कहां पर अटैक किया? दिल्ली। 1765 ईस्वी जवाहर सिंह ने दिल्ली आक्रमण किया। तो देखो जवाहर सिंह के आक्रमण से पहले ही मुगल दिल्ली लाल किला छोड़ के भाग गए। अब जवाहर सिंह और उनकी सेना वापस लौटने लगी कि हम तो जीत गए। तो सैनिकों ने कहा ऐसे अपने पे कौन विश्वास नहीं करेगा, भाई जीते तो कोई जीत की निशानी होती, और बिना जंग लड़े जीत गए तो शरीर पे कोई घाव भी नहीं, और ऐसे जंग कैसे जीत गए, आप पर विश्वास कौन करेगा। तब जवाहर सिंह ने कहते हैं कि दिल्ली विजय कर दिल्ली लाल किला से ये अष्ट धातु किवाड़ उखाड़ लिया, और दिल्ली लाल किला से ये अष्ट धातु दरवाजा लाकर कहां पर स्थापित किया? लोहागढ़ दुर्ग में। तो ये जाटों के दिल्ली विजय की निशानी है अष्ट धातु दरवाजा, इसीलिए इतिहास में महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, विद्यार्थियों, एक बात और याद रखनी है, यह अष्ट धातु दरवाजा मूल रूप से चित्तौड़गढ़ में था, और यहां से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया, जीरी किले में स्थापित किया, और वहां से शाहजहां ने लाल किले में स्थापित किया, और लाल किले से उखाड़ के लोहागढ़ में स्थापित किसने किया? जवाहर सिंह ने। तो ये दिल्ली विजय की निशानी है अष्ट धातु दरवाजा। दूसरे दरवाजे का नाम है लोहिया दरवाजा, और लोहिया लोहागढ़ दुर्ग के दक्षिणी द्वार का नाम है। अन्य बातें में लोहागढ़ में देखें तो लोहागढ़ दुर्ग के भीतर एक सभा भवन है, और उस सभा भवन का नाम है विद्यार्थियों कचहरी कला भवन। क्या नाम है? कचहरी कला भवन। कचहरी कला भवन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे? इसी कचहरी कला भवन में 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। तो ये क्वेश्चन बन रहा ना एकीकरण का कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से गढ़ में हुआ? लोहागढ़ में। लोहागढ़ के भीतर कौन से भवन में? कचहरी कला भवन में। कब? 18 मार्च 1948। दुर्ग के भीतर महलों में आए तो किशोरी महल व सूरजमल के महल, लेकिन महत्वपूर्ण कौन से हो गए? किशोरी महल। अब बात करते हैं हम इस दुर्ग का मूल नाम था, मूल नाम मिट्टी का किला या भरतपुर दुर्ग। तो फिर लोहागढ़ कैसे हुआ, या ये किला अजय किला क्यों कहलाता है, या अपनी अजयता के लिए ये दुर्ग कब सिद्ध हुआ? तो देखो ये थोड़ा जल्दी आप छाप लियो, प्रिंट कर लियो, उसके बाद आगे देखते हैं। चलो
ये दुर्ग अजय किला क्यों कहलाता है? अजय किला कहते हैं हम, या कहते हैं अभेद्य दुर्ग। बात है 1805 की। 1805 में भरतपुर के शासक थे, नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ 29 सितंबर 1803 लॉर्ड वेलेस्ली से की थी कौन सी संधि? सहायक संधि। सहायक संधि यानी आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज करेंगे किनका सहयोग? भरतपुर का। और अंग्रेजों को आवश्यकता हुई तो भरतपुर किनका सहयोग करेगा? यानी वापस अंग्रेजों का। तो 29 सितंबर 1803 भरतपुर के रणजीत सिंह ने अंग्रेजों यानी लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की। सहायक संधि चलाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि की थी 1798 हैदराबाद के निजाम ने। अब उसी समय देखो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था लॉर्ड लेक। क्या नाम था? लॉर्ड लेक और मराठा होलकर के मध्य क्या चल रहा था? संघर्ष। लासवाड़ी युद्ध के बाद होलकर कहते हैं कि अंग्रेजों से पराजित होकर किन की शरण में आ गए? रणजीत सिंह की शरण में आ गए। अब देखो संधि के मुताबिक सहयोग करेंगे रणजीत सिंह। अब किनका? अंग्रेजों का, क्योंकि उनके मध्य क्या हो रखी? ट्रीटी हो रखी। जैसे ही होलकर रणजीत सिंह की शरण में गई, होलकर रणजीत सिंह की शरण में जाता तो प्रसन्न होता अंग्रेज लॉर्ड लेक। प्रसन्न होने का कारण था कि रणजीत सिंह के साथ अपनी संधि हो रखी, ट्रीटी हो रखी, वो हमारे मित्र है। बड़े आनन फानन में लेक ने पत्र लिखा किसे? रणजीत सिंह को। हेलो रणजीत सिंह, तुम कैसे हो? हाल चाल पूछने के बाद कहा कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, और हमारा दुश्मन मतलब आपका दुश्मन यानी होलकर आपकी शरण में है। आप होलकर को गिरफ्तार कर लेना, हम उसे लेने के लिए आ रहे हैं। तो तुरंत रिप्ले भेजा रणजीत सिंह ने। किनको? लॉर्ड लेक को। कहा भाई ये तुम्हारी उम्मीद है पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं होलकर को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जैसे ही रणजीत सिंह ने लेक को मना किया तो लॉर्ड लेक ने पुनः याद दिलाई, यानी कौन सी बात? संधि वाली, ट्रीटी वाली, कि आपने संधि हो रखी है और संधि के मुताबिक तुम्हें होलकर को गिरफ्तार करना है। रणजीत सिंह ने कहा संधि बात की बात है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या कहता? शरणागतम रक्षम सनातन धर्म। शरण में आए हुए की रक्षा करना ही सनातन धर्म है। मैं यहां पर होलकर को गिरफ्तार करूंगा नहीं। यहां से चले जाने के बाद तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो या उसको जो भी कार्रवाई कर सकते हो। तब वापस लेक ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, फिर अपनी ट्रीटी का क्या हुआ? कि बाढ़ में गई तेरी ट्रीटी, मतलब संधि टूट गई। अब लॉर्ड लेक ने धमकी दे डाली किसे? रणजीत सिंह को। अरे रणजीत सिंह पागल हो गया क्या? अरे तुझे पता नहीं है तुम कितनी बड़ी ताकत से टक्कर ले रहे हो? और अंग्रेजों से टक्कर ले रहे हो जिन्हें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मैसूर, पता नहीं कितनी ताकतों को जीता है। अरे भरतपुर क्या चीज है? मिट्टी का किला है, मिट्टी में मिला देंगे। यानी रणजीत सिंह ने धमकियां देनी शुरू की। रणजीत सिंह को धमकियां देनी शुरू की किसने? लॉर्ड लेक ने, कि भरतपुर का नामो निशान मिटा देंगे, मिट्टी का किला मिट्टी में मिला देंगे। अब रणजीत सिंह थोड़ी गुस्सा हो गए और गुस्से में कहा, रे लेक ये क्या बोल? अरे क्या बोल रहा बावड़ो हो गयो के हमको मिटा सके? वो जमाने में दम नहीं, क्योंकि हम ही से जमाना है, जमाने से हम नहीं।
अब लेक ने आक्रमण की योजना बनाई। जनवरी 1805 कहां पर अटैक किया? भरतपुर किले पर। और जनवरी से अप्रैल तक 5 बार, कितनी बार? 5 बार तोपों से गोले बरसाए। किन पर? भरतपुर किले पर। लेकिन मैं विद्यार्थियों पहले ही बता चुका हूं कि इस दुर्ग की विशेषता दोहरा परकोटा और पारिक। बाहर की दीवार कैसी है? मिट्टी की दीवार, और तोप द्वारा जो भी गोले दागे गए वो मिट्टी की दीवार में कोई विशेष चोट प्राप्त नहीं करते, और इसीलिए मिट्टी की दीवार में दस्क रह जाते, विस्फोट नहीं हुए। अंग्रेजों ने पता नहीं कितना बारूद भर दिया इस दीवार में, लेकिन एक भी गोला विस्फोट नहीं हुआ। और तभी अंग्रेजों के मुंह से निकल पड़ा, ओ आयरन फोर्ट, लोहागढ़। तो इसीलिए इसका नाम लोहागढ़ हुआ। और वहीं से इसको कौन सा ताज मिला? अजय किला मिला। वहीं से एक दोहा भी चला था, हुई मिसाल मशहूर विश्व में, हुई मिसाल मशहूर विश्व में, 8 गोरे 9 फिरंगी लड़े, किले की दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरे। और वो 2 छोरे दुर्जन साल और माधो सिंह थे। दुर्जन सिंह व माधो सिंह। तो इसीलिए ये किला क्या कहलाता है? अजय दुर्ग। या इसका नाम लोहागढ़ कैसे हुआ ये भी आपको पता चल गया होगा। तो ये तो जानकारी थी अपने लोहागढ़ की, एक बार पुनः देख लियो। लोहागढ़ उपनाम में मिट्टी का किला, भरतपुर दुर्ग पूर्वी सीमा का प्रहरी या रक्षक कह दियो, पूर्वी सीमा का प्रहरी। अजय किला अभेद्य यानी जिसे कोई भेद नहीं पाए। दुर्ग का निर्माण 1733 महाराजा सूरजमल जाट ने 8 सालों में बनकर तैयार हुआ। इसमें 8 विशाल बुर्जे, 40 अर्धचंद्राकार, जो 2 विशेष बुर्जे, एक का नाम है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज का निर्माण दिल्ली विजय की निशानी में जवाहर सिंह ने कराया। दूसरे का नाम है फतेह बुर्ज, और फतेह बुर्ज का निर्माण अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की थी किसने? रणजीत सिंह ने। और कौन सा बुर्ज बनाया? फतेह बुर्ज। दुर्ग की विशेषता दोहरा परकोटा और चारों ओर खाई, खाई में पानी भरा रहता। पानी लाया गया किस नहर द्वारा? सुजान गंगा नहर। कहां से निकाली गई? मोती झील। निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल जाट ने। बात करते हैं प्रवेश द्वार की, तो द्वार का नाम क्या? अष्ट धातु। कौन सा दरवाजा? उत्तरी दरवाजा। अष्ट धातु दरवाजा किसने स्थापित किया? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने कब स्थापित किया? 1765 में। और कहां से लेकर आए? दिल्ली लाल किला से उखाड़ के लाए थे। दुर्ग के भीतर एक सभा भवन है जिनका नाम क्या है? कचहरी कला भवन में उद्घाटन हुआ था किस संघ का? मत्स्य संघ का। और प्रसिद्ध महल कौन सा है? किशोरी महल। तो ये तो आपके आयरन फोर्ट लोहागढ़ हुआ। जल्दी इसे आप प्रिंट कर लियो। और लोहागढ़ इति सिद्धम।